अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो गया। बहुत ये इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट यूएस के अंदर जो डेटा है वो ड्रॉप हुआ है और इस डेटा को देखना और समझना बहुत अशद ज़रूरी है। और ये वही कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिनके बारे में कुछ वक्त से मैं आपसे बातें करता आ रहा हूँ, आपसे मुखातिब होकर आप लोगों की यहाँ पे मैं चाह रहा था कि निशानदेही करूँ और इस तरफ आप लोगों का फोकस लेके आऊँ, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मार्केट जो है वो बहुत ही तेज़ी से स्लो हो रही है यूएस के अंदर। और उसके साथ साथ अब जो गुड्स की मार्केट है और जो कंजम्पशन है और जो लोगों की डिमांड है वो स्लो डाउन हो रही है। इसके अलावा हांगकांग की जो एक्सपोर्ट्स हैं, और अगर आप लोगों को ये पता हो और बिल्कुल पता होगा कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो चाइना, हांगकांग, इंडिया, इनकी जो लार्जेस्ट इंपोर्टर्स हैं वो एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा मटेरियल, सॉफ्टवेयर, सर्विस एक्सपोर्ट्स और ख़ास तौर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके घर के अंदर इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं मेजॉरिटी वो चाइनीज़ हैं इस वक्त इन दिस डे एंड एज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ डेटा पॉइंट्स है जो मैं शेयर करने लगा हूँ, जरा इनको गौर से देखो और फिर इस पर एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों के सामने है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। जॉबलेस क्लेम्स 1834, लास्ट टाइम 1821 थी। तो जॉबलेसनेस बढ़ती चली जा रही है और ये कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स है, मतलब लोग जो हैं वक्त के साथ साथ मजीद से मजीद तर लोग अपनी नौकरियां खोते जा रहे हैं अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के अंदर जो हाल है वही कनाडा में है, वो यूके में है, वही दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाएगा, दूसरे खित्तों में जाएगा। चाहे जितना भी ब्रिक्स आगे निकले अभी, चाहे जितना भी ये लोग कुछ करें, डॉलर की ग्रेविटी से कोई भी इकोनॉमी इस वक्त आज़ाद नहीं है। ये एक सिंपल सा फैक्ट है और हमें इसको मानना पड़ेगा, चाहे हमें डॉलर अच्छा लगे या ना लगे, सीधी सी बात है। अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी, तो ये एक बड़ा फैक्ट है। अब इसके अलावा आपके सामने है कि ड्यूरेबल गुड्स के जो ऑर्डर हैं वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर आए हैं, ठीक है, 0.5%। लेकिन साथ साथ पीसी जो है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आई है। जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं वो हमारे 3 ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉफिट्स का ज़्यादा आना कॉर्पोरेट्स का, ये अपनी जगह ठीक है। और इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न जो है वो रीसेंट ले ऑफ्स हैं, ये बहुत बड़ा रीज़न है। और इसकी दूसरी बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि बहुत सारे जो स्टॉक प्राइसेस हैं बहुत कॉर्पोरेशंस के वो इस वक्त ऊपर गए, जितने भी लिस्टेड हैं, तो वो भी काउंट होते हैं उनकी ओवरऑल कंपनी की हेल्थ के अंदर। तो इसलिए मैं इस इंडेक्स को बहुत ही ग्रेन ऑफ सॉल्ट से देख रहा हूँ, बहुत ही मैं इसको बारीकी से देख रहा हूँ, मैं इस पर यकीन नहीं कर रहा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने की वो है जीडीपी सेल्स 1.9%, एक्सपेक्टेशन से नीचे। और पहले लास्ट दफा 2.2 थी, एक्सपेक्टेशन भी 2.2 थी, उससे भी नीचे गिर गई है। तो ग्रोथ इन जीडीपी सेल्स कम हो गई है, ये एक मेजर रेड फ्लैग है इकोनॉमी के अंदर इस वक्त। ओवरऑल अगर आप देखें तो जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आई है, जीडीपी प्राइस इंडेक्स भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया है। लेकिन जो ड्यूरेबल एक्सक्लूडिंग डिफेंस है मंथ ऑन मंथ वो -0.2%। तो अगर आप डिफेंस इंडस्ट्री को हटा दें जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री अमेरिका की, उसके अलावा अगर आप देखें डिफेंस ड्यूरेबल्स वो -0.2%, ये अलार्मिंग फिगर है। मेरी समझ से बाहर है कि बहुत लाल में क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि चाहता नहीं है कि हम लोग इस तरह की चीज़ों पे सही नज़र रख के एनालिसिस कर पाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हांगकांग की जो एक्सपोर्ट्स है उसका डिक्लाइन होना, ये भी कोई अच्छी चीज़ की निशानदेही नहीं है। अब आप बोलेंगे कि बीटीसी पंप हो रहा है, मार्केट स्टॉक वगैरह पंप हो रही हैं, ये क्या चक्कर है? फिर ये सिंपल सा चक्कर ये है कि जिन लोगों के बैंक्स में से पैसे अनलॉक हुए हैं, जो चाइनीज बैंक्स में से भी पैसे अनलॉक हुए हैं, जो लोगों के हाथ में आए हैं, सबसे पहले इन स्पेक्युलेटिव मार्केट्स में लोगों ने पैसा डालकर एक एग्जिट लेना है। और उसके बाद फिर जो एक्चुअली मॉनेटरी स्लो डाउन इकोनॉमी का है उसने सामने आना है। तो लास्ट एग्जिट का ये जो सिनेरियो है हमारा, एज आई स्पीक ये प्ले आउट हो रहा है। इंशाल्लाह ये प्ले आउट होगा, इंशाल्लाह ताला ये प्ले आउट होगा और हम उस पर इंशाल्लाह एक अच्छा लास्ट एग्जिट लेके बैठेंगे और फिर हम सारी मार्केट्स के मेल्टडाउन का वेट करेंगे। अल्लाह करे मैं गलत हूं, कोई मार्केट मेल्टडाउन ना हो, क्योंकि मार्केट के मेल्टडाउन होने का मतलब है लोगों की नौकरियां जाना। लेकिन आप लोगों के सामने डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, जॉबलेसनेस बढ़ रही है। इसको अगर मैं कंट्रोल कर सकता होता है, कोई दुनिया में कंट्रोल कर सकता होता तो कोई ना इसको कम होने देता। तो ये एक हार्श रियलिटी है, ट्रूथ है, इसको हमें एक्सेप्ट करना है। तो आज अगर मार्केट्स रैली लेती हैं और पंप होती हैं और अगर 2025 के ख्वाब हमें बेचते हैं कि 2025 का वेट करो, टॉप तो उसमें आएगा कहीं मिड में, तो हमें पर्सनली मैं उस चीज़ का इंतजार नहीं करूंगा। जो ये लोग मंजिल दिखाएं आपको, वो मंजिल से पहले ही मंजिल है, ये बात आप याद रखें। 2021 के बुल रन के अंदर भी आप लोगों को 100,000 दिखाया था, उसके बाद जब 16,000 पे बीटीसी था तो आपको 7,000 दिखाया था। अभी जब बीटीसी 49, 52 पे था तो आपको 20,000 दोबारा दिखाया, 30,000 दोबारा दिखाया, 42 दिखाया।
और अब BTC कहां खड़ा है। तो प्लीज खुदारा हमें इस चीज को समझने की जरूरत है कि जिस ट्रक की बत्ती के पीछे इन्होंने हमें लगाना है, जो साइकोलॉजिकल इन्होंने वॉरफेयर क्रिएट करके हमारे दिमाग में एक प्राइस पॉइंट और एक टाइम स्टैंप डालनी है, याद रखें कि वो इन लोगों ने अपने लिए हमारे दिलो दिमाग में डाली है, इन्होंने हमारे लिए नहीं डाली। ये बिग मनी हमारे लिए काम नहीं कर रही है, बिग मनी हमारी जेबों में और गहरा हाथ डाल के पैसा छीनने के लिए बैठी है। और इस बिग मनी के अगेंस्ट ट्रेड करके कमाना इतना आसान नहीं होगा। साथ में मैं ये भी डिस्क्लेमर दूं, ग्रुप के अंदर आज एक BTC का हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आज हम लोग शॉर्ट थे और मार्केट ने पंप किया और 65 अभी भी, लेकिन 65.5 एक मेजर रेजिस्टेंस मैं देख रहा हूं। और मैंने ग्रुप मेंबर्स को बोला है नेक्स्ट आवर कैंडल हमने चेक करनी है, अगर ये नीचे क्लोज होती है 65 से, हमारा शॉर्ट कंटिन्यू है। लेकिन ऐसे लेट होता है, बिल्कुल लेट होता है। बिग मनी से जंग आसान नहीं होगी, इनसे पैसा हथियाना छीनना आसान नहीं होगा। कुछ दिन हमारे फेलियर्स के होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे, लेकिन हम दोबारा री स्ट्रेटेजाइज करके, री एनालाइज करके मार्केट्स में एंटर करेंगे और हम हिम्मत कभी नहीं हारेंगे। तो लास्ट एग्जिट पे अपनी आंखें तान के रखो और स्पॉट होल्डर्स, दोबारा कहूंगा मैं, आखिरी दफा कहूंगा अब मैं, सीना चौड़ा करके, अपनी छाती जो है चौड़ी करके स्पॉट के अंदर होल्ड करो। इंशाल्लाह ऑल्ट्स में रैली आती है, हम लास्ट एग्जिट एक मेजर लेंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।